एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्ता है कुछ ऐसी। बार आज हम देखने जा रहे हैं लव ऑनलाइन पार्ट 12। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, रेड बटन को दबाकर प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ ये वीडियोस आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो के जो अदर पार्ट है और या फिर दूसरी जो मेरी 2 स्टोरीज है जो पैरेलली चल रही है, अब वो भी चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, या फिर मैं लिंक तो डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन पे। और साथ ही साथ अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दी गई है। तो और हाँ, कल के लिए प्लीज़ सॉरी, जो भी हैपसड हुआ ना, कन्फ्यूज़न हुआ मेरे वजह से कि मैंने नाम ही उल्टा पुल्टा ले लिया, दोनों का एक्सचेंज कर दिया नाम ही, उसकी वजह से तो सॉरी, लेकिन आज ये गलती नहीं होगी। तो चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करती मैं, सीधे अपने कहानी की ओर। तो दोस्तों, कल तक हमने क्या देखा था, मतलब कि प्रीवियस वीडियो में, कि जो मोहिनी होती है वो ब्रेकअप दे देती है माया को बिना बताए, बिना रीज़न, कुछ रीज़न नहीं था ऐसे। उसके बाद माया बहुत परेशान हो जाती है। वो हमेशा बस एक ही रीज़न पूछती रहती है कि रीज़न बताओ, एक ही बात पूछती है कि रीज़न बताओ कि क्या रीज़न था, लेकिन मोहिनी बताती नहीं है। तो फिर धीरे धीरे माया समझ जाती है कि आप दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। फिर वो अपने करियर पे कंसंट्रेट करती है और फाइनली उसका कोर्स पूरा हो जाता है, जो कि वो फैशन डिज़ाइनिंग की कोर्स कर रही होती है। फिर वो जाती है मुंबई, वहाँ उसका जॉब लगता है। और फिर आफ्टर 2 मंथ्स एक दिन जब मेट्रो से वो ऑफिस से घर जा रही होती है रूम, तो उस ट्रेन में उसे मिलती है मोहिनी। और दोनों एक दूसरे को देखकर बिल्कुल मतलब स्टेचू जैसे हो जाते, सन्नाटा सा छा जाता है दोनों के चारों तरफ। और फिर दोनों के मुंह से एक दूसरे का नाम ही निकलता है बस। मोहिनी माया को कहती है माया, माया कहती है मोहिनी। फिर देखते रहते हैं वो दोनों को। तो माया को क्या होता है ना, अभी भी यकीन ही नहीं होता है कि मोहिनी उसके सामने बैठी हुई है, क्योंकि उसने तो खैर उम्मीद छोड़ ही दी थी। लेकिन जब उसके सामने उसे पाती है मोहिनी को, तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और वो खुद से बड़बड़ाती है, गालों पे अपने हाथों से मारते हुए, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही है, सच है, कहकर अपनी उंगली को ले जाकर मोहिनी को टच करती है। मोहिनी कहती है क्या कर रही हो तुम, तुम्हारी हैबिट अभी भी गई नहीं, बच्चों जैसी हरकतें करती हो। तो माया कहती है कि बिल्कुल एक्साइटेड से, मोहिनी तुम सच हो, तुम सच में हो यहाँ पे। तो मोहिनी कहती है अरे धीरे बोलो, क्या कर रहे हो, पब्लिक प्लेस है। तो वो माया फिर मोहिनी की कुछ सुनती नहीं, ना दाएं देखती ना बाएं, और सीधा उसे हक कर लेती है। और इतना टाइट से करती है कि मोहिनी चाहे भी तो खुद को नहीं छुड़ा सकती। तो फिर मोहिनी के पास भी कुछ उपाय तो होता नहीं, वो छुड़ा नहीं पाती खुद को, कोशिश करती छुड़ाने के लिए, छुड़ा नहीं पाती। बट जब माया उसे हक करती है तो कहते हैं ना, कुछ दबा हुआ प्यार फिर से जाग उठा। तो ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा फीलिंग्स आता है उसको। तो वो भी अपने हाथ को ले जाती है और उसे हक कर लेती है। माया का टोन थोड़ा भारी सा होता है, रोने वाली होती है। तो वो बोलती रहती कि मोहिनी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, बहुत मिस किया, तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर। उसके बाद मोहिनी कहती है कि माया प्लीज़, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ रोना नहीं। तो माया जो हक कर रही थी उसे छोड़ देती है और फिर उसे मुक्का हल्के से लगा कर कहती है कि क्या अब मैं रो भी नहीं सकती अच्छे से, इमोशनल भी नहीं हो सकती। तो मोहिनी कहती है कि माया क्या हरकत है ये, तुम्हारी हरकतें अभी भी सुधरी नहीं, बिल्कुल वैसी हो तुम। और तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो माया कहती है कि यहाँ क्या कर रही हो, मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ। मोहिनी कहती है कि सीरियसली, मतलब हैव यू लॉस्ट योर माइंड, कब आए तुम यहाँ। तो माया कहती है हो गए 2 महीने। मोहिनी कहती है कि तुम 2 महीने से यहाँ हो और तुमने मुझे बताया तक नहीं, और तुम मुझे ढूंढ रहे हो मुझे बिना बताए। तो मोहिनी माया कहती है कि तुम्हें बताती कैसे, तुमने तो ब्लॉक कर रखा है मुझे सब सब जगह से। तो वो मोहिनी जो है वो कहती है कि
हाँ हाँ, वो सब छोड़ो, ब्लॉक कर दिया तो क्या, तुम टेक्स्ट तो कर ही सकती थी, ब्लॉक करने से भी टेक्स्ट तो आता है ना। तो माया कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए नहीं बताया। तो मोहिनी बिल्कुल उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि तुम ना सच में पागल हो। तो माया का जो पुराना वाला डायलॉग होता है वो आ जाता है। हल्के से उसके कान के पास जाकर कहती है, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। दोनों हंसने लगते हैं। फिर मोहिनी कहती है कि तुम ना सच में पागल हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मैं तुमसे मिल रही हूँ। और वो कहती है कि साथी, तुम ना मतलब बिल्कुल वैसी हो जैसी फ़ोन पे दिखती हो, वीडियो कॉल्स फोटोज़ में जैसे दिखती हो, बिल्कुल वैसी हो। हाँ, बट तुम्हारा वेट थोड़ा लूज हुआ है, शायद कमज़ोर दिख रही हो तुम। खाना वाना खाती नहीं क्या? तो माया उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि खाना कौन देगा, खाऊंगी। तुम्हें तो ढूंढ रही हूँ पिछले 2 महीने से, ढूंढते 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 मेरा खाना पीना सब छूट गया। तो मोहिनी कहती है, हो गया तुम्हारा वही अब भी। तो माया कहती है कि तो वो कभी चेंज होगा नहीं ना, फिर तुम एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकती हो कि मैं चेंज हो जाऊंगी। तो मोहिनी कहती है कि हाँ, मैं भूल ही गई थी, तुम ड्रामा क्वीन जो हो। कहकर दोनों फिर हंसने लगती है। तो माया पूछती है कि वैसे तुम कहाँ से आ रही हो? मोहिनी बताती है, मैं मार्केट गई थी, वहीं से आ रही हूँ, घर जा रही हूँ अभी। तो माया कहती है कि मुझे पता है यार, अभी भी ना सपना जैसे लग रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मेरे पास हो। तो ये कहते हुए माया जो है मोहिनी का हाथ पकड़ लेती है और फिर कहती है, अब तुम बताओ, अब तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। अब तुम बताओ, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया और बिना बताए ऐसे तुम गायब कहाँ हो गई थी? तो मोहिनी कहती है कि अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, माया तुम अगर ऐसी हरकतें करोगे ना पब्लिक प्लेस पे, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं उठ के चले जाऊंगी यहाँ से और फिर दोबारा मिलूंगी नहीं। तो माया कहती है कि अरे सोच, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, नहीं करूँगी नहीं करूँगी, बिल्कुल टच नहीं करूँगी, ठीक है। तो मोहिनी कहती है कि मैं टच की बात नहीं कर रही हूँ, तो अगर ये क्वेश्चन पूछना ही है ना तुम्हें, तो फिर मैं चली जाती हूँ यहाँ से। तो माया कहती है कि अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, कहा ना, कुछ नहीं पूछूंगी मैं, ठीक है। बस बैठो यहीं पे, बैठो आराम से, ऐसे कुछ दूसरी बातें करते हैं। तो माया कहती है, अच्छा रुको ना, बात करने से पहले हम सेल्फी लेते हैं एक। फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ यार तुमसे मैं, तुम मेरे लिए कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं हो। तो मोहिनी कहती है कि कुछ भी बकना होता है इस लड़की को। तो माया कहती है कि और नहीं तो क्या, तुम नहीं जानती क्या मुझे? तो मोहिनी कहती है, जानती हूँ माते, जानती हूँ। माया अपना फ़ोन निकालती है सेल्फी लेने के लिए। मोहिनी थोड़ी दूर होती है माया से, और तो मोहिनी कहती है कि सेल्फी पास से लिया जाता है, दूर से नहीं। पास आओ कहकर वो उसे पकड़ लेती है, ठीक है, पीछे से ऐसा हाथ डालती है और फिर दोनों सेल्फी लेते हैं। सेल्फी लेने के बाद स्टॉप आने वाला होता है। तो माया माया कहती है कि शिट यार, मेरा तो स्टॉप आने वाला है, अब मुझे तुम्हें छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। मोहिनी कहती है, पागल हो तुम, तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा है तो चलो मेरे घर। तो माया कहती है, सीरियसली? मोहिनी कहती है, मजाक कर रही हूँ, घर से निकाल देंगे मुझे ऐसे। तुम्हें शाम के टाइम अगर घर लेकर जाऊंगी, पूछे कि कौन है, कहाँ से आए, तो क्या बताऊंगी मैं? अभी नहीं, ठीक है। वैसे भी बहुत मुश्किलों से हालात सुधरी है घर की, मैं नहीं चाहती कि फिर से कोई ड्रामा हो। और मैं कसम से इस बार मूड पे हूँ नहीं कि मेरे अंदर ताकत भी नहीं कि ये सब फिर से मैं ड्रामा झेल सकूं। तो माया कहती है कि आई अंडरस्टैंड, डरो नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन दोबारा हम कब मिलेंगे? मुझे तुमसे मिलना है, बहुत ढेर सारी बातें करनी है, प्लीज़। तो मोहिनी कहती है कि देखते हैं, बताऊंगी मैं फ्री होकर। तो माया कहती है, तुम बताओगे कैसे? तुमने मुझे सब में ब्लॉक करके रखा है, अभी की अभी मुझे अनब्लॉक करो। मोहिनी कहती है, ना अभी नहीं, घर जाके करूँगी। माया कहती है, प्लीज़ ना मो, प्लीज़ करो ना अभी, प्लीज़। तो मोहिनी कहती है, माया क्या है ये तुम्हारी हरकतें?
तो माया कहती है जो भी है प्लीज़ अभी अनब्लॉक करो प्लीज़। तो मोहिनी उसे उसी वक्त अनब्लॉक कर देती है जगह से। क्या होता है ना, जब दोनों दूर थे, तो जब दूर होते हैं ना, डिस्टेंस में जब रहते हैं, तो इतना कुछ मतलब होता है फीलिंग्स, बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लेकिन आप जिससे इतने टाइम से आप जानते हो, आप पसंद करते हो, जिसे मिलने के लिए आप तड़प रहे होते हो, अगर वो इंसान अचानक से आपके सामने हो, आप जब उसे सामने पाते हो ना, तो ऑटोमेटिक अगर जो गुस्सा होता है आपके अंदर, या फिर अगर फीलिंग तब भी गई है, तो वो उभर के आती ही है। तो मोहिनी के साथ भी कुछ ऐसा ऐसा ही हो रहा था। वैसे तो देखा जाए तो इतने इतने दिन से, लगभग साल भर से ब्लॉक था, कुछ बिल्कुल बातें होती तो थी नहीं, लेकिन वो फिर भी दोनों के लिए अनजान तो थे नहीं। बिल्कुल बिहेवियर तो बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कि दोनों अभी भी सेम पहले जैसा रिश्ता था, अभी भी वैसा ही रिश्ता हो, इस तरह से वो बातें कर रहे थे। और मोहिनी भी बिल्कुल कंफर्टेबल थी। बस हाँ, अनकंफर्टेबल हो गई थी उस टाइम जब वो रीज़न पूछ रही थी कि क्यों ये सब किया। तो कुछ था उसके अंदर भी जो वो बताना नहीं चाहती थी। बट मोहिनी इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती थी, कुछ ना कुछ तो फीलिंग्स है माया के लिए उसके दिल में। तभी वो माया की जो हरकतें थी वो बर्दाश्त कर रही थी। और जब सामने से माया ने कहा कि अनब्लॉक करने के लिए, तो उसने कर भी दिया। तो उस रात वही, उसके बाद मोहिनी अपने घर गई, माया अपने रूम गई। फिर रात को माया ने कॉल लगाया मोहिनी को। मोहिनी सोच रही थी माया के बारे में ही, तभी कॉल लगाया। मोहिनी ने देखा कि माया का कॉल है। वो पहले सोची कि मैं क्या करूँ, काट दूँ या उठाओ, काट दो उठाओ। तो सोचते सोचते जब वो वही चीज़ें याद कर रही थी, जब माया जो उसके पास बैठी थी, उसे जो टच हो रहा था, वो फीलिंग्स बहुत स्पेशल था वो फीलिंग्स। तो वो सब सोच कर उसने फिर रिसीव कर लिया। रिसीव करके कहती है हेलो। माया उधर से कहती है हेलो महू। मोहिनी कहती है कि बोलो। तो माया पूछती है पहुंच गई तुम? मोहिनी कहती है हाँ, वो तो कब का। और तुम? माया कहती है अरे तुम पहुंच गए तो मैं तुमसे पहले पहुंचूंगी ना, पहले स्टॉप आया था मेरा। तो मोहिनी कहती है हाँ यार राइट। थोड़ी अनकंफर्टेबल सी होकर वो बात करती है। तो माया कहती है तुम इतना फॉर्मेलिटी के साथ क्यों बात कर रही हो, मतलब इतनी अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रही हो, हम पहली बार थोड़ी ना बात कर रहे हैं। तो मोहिनी कुछ नहीं कहती, बस कहती है कि तो माया कहती है क्या हुआ, परेशानी है कुछ, बताओ मुझे। मोहिनी कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर वो खुद से पूछ लेती है अच्छा माया सुनो। माया कहती है हाँ बोलो ना, कैन वी मीट टुमारो। तो माया कहती है कि नेकी और पूछ पूछ, मैं तो हफ्ते भर के लिए ऑफ ले लूँ। तो मोहिनी कहती है अरे नहीं नहीं पागल, तुम तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही, कुछ और ही ज़्यादा करने लगती हो, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है। तो माया कहती है अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। तो मोहिनी कहती है ठीक है, तब कल सुबह मिलते हैं। वैसे कहाँ मिले? माया कहती है कि जहाँ आप ठीक समझो। तो जो मोहिनी होती है वो कहती है देखो पब्लिक प्लेस पे मिलना तो मैं चाहती नहीं, क्या मैं तुम्हारे रूम आ जाऊँ, मतलब वहीं रहकर बात करेंगे ना, कंफर्टेबली हम बात कर पाएंगे एक दूसरे से। तो माया कहती है कि इससे बेस्ट प्लेस तो कोई हो ही नहीं सकता। तो उस दिन डन हो जाता है नेक्स्ट डे मिलने का। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग माया झूठ बोलती है घर पे कि वो कुछ काम से जा रही है, सॉरी मोहिनी झूठ बोलती है अपने घर पे कि वो कुछ काम से जा रही है। तो फिर वो जाती है माया के वहाँ, माया ने एड्रेस दे दिया होता है मोहिनी को। तो वो पहुँचती है माया के वहाँ, बेल रिंग होती है, जो कॉलिंग बेल होता है वो। उसके बाद मोहिनी खोलती है, वो देख सॉरी माया खोलती है दरवाज़ा, वो देखती है कि मोहिनी है। तो वो उसे अंदर बुलाती है हाय आओ ना अंदर आओ। तो अंदर आती है वो। माया क्या करती है फटाफट से दरवाज़ा बंद कर देती है। दरवाज़ा बंद करके मोहिनी वहीं खड़ी रहती है। वो जस्ट टर्न होके उसे कस के हक कर लेती है और कहती है कि
आई मिस्ड यू सो मच। तुम सोच भी नहीं सकती मैंने तुम्हें कितना मिस किया, कितना। मुझे तो लगा था मैंने तुम्हें खो दिया हमेशा के लिए। और फिर अपने हाथों से उसके दो गालों में छू कर कहती है कि मुझे कभी छोड़कर मत जाना प्लीज़ मोहू। अगर इस बार तुम गई ना, सच में मर जाऊंगी मैं, नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। तो मोहिनी उसके हाथ को टच करते हुए कहती है कि किसी पागलों जैसे बात कर रही हो तुम, ऐसी बातें मत क्या करो, तुम्हें पता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता तुम ऐसे बातें करती हो। तो माही कहती है तो तुम भी मुझे छोड़ के मत जाया करो ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुम्हारे बिना। मोहिनी कहती है कि नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी कहकर वो भी उसे हक कर लेती है, हक करती है। और फिर माए के फोरहेड पे किस करती है। ये जब होता है तो माए कहती है आई लव यू। मोहिनी के वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आता। माए कहती है आई लव यू ना। मोहिनी कहती है हाँ बाबा सुन लिया मैंने। तो फिर मैं समझ जाती है वो अभी कंफर्टेबल नहीं है बोलने में, तो कुछ बोलती नहीं। तो फिर दोनों जाते हैं, बेड पे बैठते हैं। माया पूछती है कि अब बताओ तुम क्या खाओगी, गर्मी इतनी है, मैं ना कोल्ड ड्रिंक लेके लाती हूँ। तो मोहिनी कहती है कि हाँ ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है वो माया। उसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं दोनों और ढेर सारी बातें करती है वही सब। तो माया बहाने से ही बार बार ये पूछ ही लेती थी कि महू प्लीज़ बताओ ना क्या हुआ था, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ हो गई थी जो तुम मुझे बिना बताए तुम सोच भी नहीं सकती। उस टाइम मेरे साथ क्या गुजरा था पता है। मैं ना बस सांसें ले रही थी, बट मर चुकी थी अंदर से। तुम्हारे बिना जीना इट्स लाइक, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, बिल्कुल जिंदगी जिंदगी नहीं लगती। मुझे पता है मैं तुम्हारे सिटी में थी पिछले 2 महीने से, और किस तरह से तुम्हें बिना मिले मैं हर दिन ये प्रे करती कि आते जाते रास्ते में शायद तुम दिख जाओ, तुम दिख जाओ। बट तुम नहीं दिखी। और देखो भगवान के घर तेरे अंधेर नहीं कहते हैं ना, तो वो सच हो गया और फाइनली तुम मुझे मिली कल। और मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तो मोहिनी थोड़ी अनकंफर्टेबल सी होती है, वो कहती है कि तो मैं पूछती है क्या हुआ, तुम इतनी अनकंफर्टेबल क्यों हो। मोहिनी कहती है नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, मैं कंफर्टेबल ही हूँ। तो मोहिनी कहती है कि माया एक बात कहूँ। माया कहती है हाँ बोलो। बेटर होगा कि हम पुरानी बातों को ना दोहराएं, पुराने दिन में जो हुआ उसे पास्ट पास्ट ही रहने दें। प्लीज़ मुझे मत पूछो कि क्या रीज़न था क्या नहीं था। अगर तुम इस तरह से पूछती रही ना तो मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो गिल्ट है, मैंने तुम्हें बिना बताए ऐसे छोड़ा। मैं तुम्हें रीज़न भी नहीं बता सकती। और जब भी तुम ये क्वेश्चन पूछती हो ना, मुझे अपने आप से गुस्सा आता है, पेन होता है अलग सा। माया कहती है कि नहीं बच्चा, मैं नहीं पूछूंगी, ठीक है तुम ऐसी बातें मत करो। मोहिनी के गालों पे हाथ रख कर उसे सहलाते हुए बड़े प्यार से कहती है नहीं पूछूंगी कुछ भी, ठीक है। अब हर चीज़ हम नई तरीके से शुरुआत करेंगे। तुम तुम्हें बस फ्रेंड बन के रहना है ना, हम एज ए फ्रेंड ही रह लेंगे, ठीक है। मोहिनी कहती है तुम कंफर्टेबल हो ना इससे। तो माया कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तो बस तुम्हारे साथ से मतलब है, रिश्ता फ्रेंड का हो या प्यार का, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। तो मोहिनी कहती है मुझे भी। मैं बताती नहीं थी बट मिस मैं भी तुम्हें बहुत करती थी, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो हालात ही ऐसे थे, मैंने खुद को टोटली दूर कर लिया तुमसे। तो माया कहती है कि कोई बात नहीं, पिछली बातें जो गई वो जाने दो, अब नहीं करेंगे उस बारे में बात हम। अब हर चीज़ नया नया होगा, अच्छा अच्छा होगा।
ठीक है, अब तो देखो हम दोनों साथ साथ हैं, और मुझे मौका मिल गया तुम्हें परेशान करने का, कभी भी मिल सकती हूँ मैं तुमसे। हम ऐसा काम करते हैं ना, हम रोज़ मिला करेंगे। तो मोहिनी कहती है, पागल हो तुम, रोज़ कैसे मिलेंगे, मुझे काम नहीं होता, आज तो मैंने छुट्टी ले ली। आज छुट्टी ले ली मीन्स कि मैं नहीं गई आज, इसीलिए। और साथ कहती है कि साथ में ये भी कहती है कि तुम्हारा भी तो जॉब अभी रिसेंटली लगा है ना, 2 महीने हो रहे, और नहीं अभी न्यू न्यू में तुम इतनी छुट्टियाँ लोगी तो फिर सही नहीं रहेगा तुम्हारे करियर के लिए भी, इसलिए मिलेंगे ना, हम वीकेंड में मिलेंगे, ठीक है। तो मैं कहती है कि सुनो ना, तुम आज आ ही गए हो तो आज रह जाओ ना यहीं। मोहिनी कहती है, नहीं नहीं आज तो जाना होगा, मम्मी को कहा है कि मैंने कुछ काम से घर से निकली हूँ ना, फिर पूछेंगे कि कहाँ रुक गई कहाँ नहीं, अलाउ नहीं करेंगे। मैं तुम्हें लेकर जाऊँगी अपने घर, मैं नहीं रुक सकती बट तुम तो रुक सकते हो ना मेरे वहाँ। तो माया कहती है कि हाँ मुझे रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मोहिनी कहती है कि ठीक है बट आज तो नहीं, मैं धीरे से तुम्हारी बात निकालूंगी मम्मी के सामने, फिर कहूँगी कि तुम यहीं हो, और फिर तुम्हें खाने पे बुलाऊंगी डिनर पे, फिर तो हम रुक सकते हैं ना। और इस तरह से अगर एक बार कंफर्टेबल हो गई मम्मी तुम्हारे साथ, तो फिर तुम हमारे वहीं रुक सकती हो हमारे साथ। तो माया कहती कि नहीं नहीं नहीं, मैं वहाँ परमानेंटली रुकने की बात नहीं कर रही हूँ, बस कभी कभार। तो मोहिनी कहती है कि हाँ ठीक है वो भी हो जाएगा, हाँ वैसे भी ठीक ही रहेगा। तो इसी बात पे दोनों राजी हो जाते हैं, तो ऐसे ही बातें करते हैं दोनों। उन्होंने कह तो दिया था कि वो दोनों फ्रेंड बन के रहेंगे कि, बट दिल के जो भावनाएं फूट रही थी ना अंदर से, दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जो उमड़ रहा था कि कब एक दूसरे को पकड़े, आई मीन कि कब एक दूसरे को टच करे, हक करे, ये सब, लेकिन दोनों ही कंट्रोल कर रहे थे अपने इमोशंस पे। तो दिन में क्या होता है कि दोनों बात करके रेस्ट कर रहे होते हैं, तब माया भी लेटी होती है उसी सेम बेड पे, और मोहिनी भी। तो मोहिनी कहती है कि माया माया कहती है बोलो, इतनी दूर क्यों सोई हो तुम, मोहिनी कहती है। तो माया थोड़ी सी शर्मा जाती है, और मोहिनी कहती है पास आओ। तो पास जाती है माया। जब पास जाती है तो मोहिनी कहती है कि अभी भी कुछ दूरी है, और पास आओ। माया और पास जाती है, बिल्कुल उसके पास पहुंच जाती है। तब मोहिनी कहती है कि कैन आई हग यू। तो माया कहती है इसमें भी पूछने वाली क्या बात है, हमारे ऊपर तो आपका पूरा हक है, जो मर्जी वो कर लो। तो माया जो मोहिनी होती है वो उसे हक कर लेती है अपने हाथों से, और अपने तरफ टर्न करवाती है। फेस भी जो मोहिनी का, जो माया का फेस होता है वो उसे अपनी ओर कराती है, और फिर हक कर लेती है। फिर जब वो एक दूसरे को देखते तो मानो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, दोनों देखते देखते एक दूसरे में डूब जाते हैं। फिर मोहिनी कहती है कि कैन आई किस ऑन योर चिक। तो माया कहती है कि कर लो ना, मैंने कब रोका है। तो वो हल्के से गालों पे किसी करती है, मोहिनी करती है माया के, फिर फोरहेड पे करती है, धीरे धीरे पूरे फेस पे ही करने लगती है, और फिर रुक जाती है और कहती है कि सॉरी वी आर जस्ट फ्रेंड्स, कहकर फिर दोनों ही हंसने लगती है। पागल हो तुम बिल्कुल, माया कहती है। तो इस बार मोहिनी का लाइन होता है ये, हाँ बट बस तुम्हारे लिए। माया कहती ओए ये तो मेरा लाइन था। मोहिनी कहती है कि अब हम दोनों में क्या तेरा और मेरा। माया कहती है वाह यहाँ तो कैरेक्टर ही अलग हो गया है।
तो उस दिन बस ऐसे ही हंसी मजाक चलता है, फिर शाम को वो लौट जाती है अपने घर। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे देखते रहिए, बने रहिए इस कहानी के साथ, हमारे साथ, इस चैनल के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आगे की कहानी देखेंगे हम अगली वीडियो पर, और बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा आप लोगों को। और साथ ही साथ अपना ध्यान रखिए, उतना ही काफ़ी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, हमें इजाज़त दीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।